गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है अलग अलग हैं सबके काम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले समस्त भागों में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि हर व्यक्ति अपना जीवन गुजारने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है और उस कार्य से प्राप्त आमदनी को वह उपयोग में लेता है अपने जीवन को गुजारने में। हमने बच्चों यह भी समझ बनाई थी कि अलग अलग व्यक्तियों को किए गए विशेष कार्य के लिए किसी विशेष नाम से संबोधित भी किया जाता है। जैसे जिसने लोगों की चिकित्सा की उसे हम चिकित्सक के नाम से जानने लगे। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार। देखो बच्चों, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करता उसकी समाज में किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं रहती। और साथ ही साथ हमें मुसीबत से बचाने वाली कौन है? शिक्षा। अगर व्यक्ति में ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़ी आसानी से बच सकता है। अब बच्चों, इस शिक्षा के लिए जो हमारी सरकार है उसने निर्धारित किए हैं शिक्षा के अधिकार। अब ये शिक्षा का अधिकार होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, इन सब के बारे में हम आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। देखो बच्चों, शिक्षा का अधिकार। अनीता के पड़ोस में रहने वाले देवजी सब्जी मंडी में थड़ी लगा करके सब्जी बेचते हैं। देखो बच्चों, अनीता के पड़ोस में रहते हैं देवजी, जिनका कार्य क्या है? सब्जी बेचने का, यानी वो सब्जी वाले हैं। हमने भी देखे हैं ना, जो सब्जियां बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं ना सब्जी वाला आ गया। तो अनीता के पड़ोसी देवजी सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। अब क्या है कि उनका जो पुत्र है राकेश, वो पहले विद्यालय पढ़ने जाता था, यानी कि अब राकेश विद्यालय में नहीं जाता, वो पहले विद्यालय पढ़ने जाता था। ऐसा क्या हुआ राकेश के साथ, या राकेश की पढ़ाई बीच में क्यों रुक गई, वो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, धीरे धीरे सब्जी की थड़ी पर काम बढ़ने लगा तो उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई छुड़वाकर अपने साथ थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। यानी कि बच्चों, जब परिवार में व्यवसाय बढ़ता है तो परिवार के अन्य सदस्य उसमें सहयोग करते हैं, ये अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर देवजी ने देखो, जब अपना व्यवसाय बढ़ने लगा सब्जी का, तो उन्होंने बच्चे की पढ़ाई को छुड़वा दिया और उसे अपने साथ थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं देवजी को और उनके पुत्र को, जो दोनों सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। अब क्या था, अब वह रोजाना पिताजी के साथ सब्जी बेचने में सहायता करता था, यानी अब वो विद्यालय नहीं जाता है, वो अब सब्जी के ठेले या थड़ी पर अपने पिताजी की सहायता का कार्य करता है। तो बच्चों, अब एक दिन क्या होता है कि देखो, जब राकेश घर आया तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। यानी राकेश जब अपनी माँ से घर आके मिलता है एक दिन, तो उसके मुंह से बदबू आती है। तो माँ ने पूछा कि तू बीड़ी पीकर आया है। देखो बच्चों, राकेश की जो संगत है वो अब कितनी गलत हो चुकी है ना, क्योंकि अब राकेश ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, यानी कि उसने गलत संगत को पकड़ लिया है। तो वह कुछ नहीं बोला, परंतु जो माँ है वह सब समझ गई थी। यानी माँ यह समझ चुकी थी कि जो राकेश है वो अब गलत संगत में जा रहा है और मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो राकेश का जीवन खराब हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमें भी जो गलत आदतें होती हैं, गलत लोग होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। वो हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं, हमें गलत आदतों को विकसित कर सकते हैं। और ऐसा ही राकेश के साथ हो रहा था। तो माँ को जब यह पता चला तो माँ ने निर्धारित किया, या माँ ने यह फैसला लिया कि अब वह उसे थड़ी पर नहीं भेजेगी, कल से उसको वापस विद्यालय में भेजा जाएगा। यानी माँ ने देखो कितना अच्छा निर्णय लिया है कि अब राकेश थड़ी पर नहीं जाएगा, मैं वापस कल से उसे उसके विद्यालय में भेजूंगी। और साथ ही साथ देखो बच्चों, उसे याद आया कि राकेश के गुरुजी पिताजी को कहते थे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसलिए राकेश को विद्यालय भेजना जरूरी है। देखो बच्चों, हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसे शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा कानून लागू कर दिया गया है। और इस कानून को हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार कानून, यानी राइट टू एजुकेशन। इस कानून के तहत बच्चों, हर बच्चे को शिक्षा देना माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है।
और यह एक कानून हमारे देश में लागू हो चुका है। और इस कानून की जानकारी राकेश की माँ को पता चली थी राकेश के गुरुजी से। तो देखो आगे क्या था, उसके साथ उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि जब राकेश की बहन बड़ी हो जाएगी तो उसे भी विद्यालय जरूर भेजेगी और खूब पढ़ाएगी। और बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं राइट टू एजुकेशन को, यानी शिक्षा के अधिकार को। बच्चों यह वो अधिकार है जिसके अंतर्गत बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो देश का कानून है वो प्रयत्नशील है कि हर बच्चे को निःशुल्क मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो। उसे मुफ्त विद्यालय में किताबें दी जाती हैं, मुफ्त गणवेश दी जाती है और उसे उचित प्रकार की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। यह है हमारा शिक्षा का अधिकार कानून। तो ऐसे ही कानून की जानकारी राकेश की माँ को थी, तो उन्होंने निर्धारित कर लिया कि राकेश अब थड़ी पर नहीं जाएगा, वो अपने विद्यालय में वापस जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, शिक्षा का अधिकार जो कानून है वो कितना जरूरी है और इस कानून के अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यह भी निर्धारित किया गया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज के कुछ आसान से प्रश्न। और हमारे जो प्रश्न है वो देखिए, सोचिए और बताइए में। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक निशान, इसे आप कई जगह आपने देखा होगा ना। तो इसी निशान पर, इसी चिन्ह पर आधारित हैं हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न। देखो हमसे पूछा है कि इस तरह का चित्र आपने और कहाँ देखा है, यानी ये चित्र जो आप देख रहे हैं इसको आपने और कहाँ पर देखा है। इस चित्र को हम कहाँ देख सकते हैं, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर हम इनको देख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में देख सकते हैं, विद्यालय की दीवार पर भी आपको ये चित्र बना हुआ दिखाई देता है। ये चित्र है किस चीज का बच्चों, यह चित्र हमें क्या संदेश देता है, इसी पर आधारित है हमारा अगला प्रश्न, यानी कि इस चित्र से हमें क्या संदेश मिल रहा है। बच्चों यह चित्र कहता है कि धूम्रपान निषेध है, यानी कि यहाँ पर इस स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, यानी कि यहाँ पर आप बीड़ी सिगरेट जैसा जो नशीली चीजें हैं उनका सेवन नहीं कर सकते। तो समझ में आया ना ये चित्र काय का है और इसे हम कहाँ देख सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। और अगला प्रश्न है कि राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जिनके द्वारा आप राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम हमारे पड़ोस में ऐसा कोई भी बच्चा देखते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे विद्यालय के जो अध्यापक जी हैं उनको यह सूचना देनी चाहिए कि ऐसा बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है। आप उसके माता पिता को समझाइए, उसके माता पिता को जागरूक कीजिए कि जो शिक्षा का अधिकार कानून है वो लागू हो चुका है और आप इस बच्चे को विद्यालय भेजिए। साथ ही साथ हम उस बच्चे की समस्याओं का पता करेंगे और यथासंभव हो सके तो उसकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। उसके माता पिता से बात भी करेंगे कि आप अपने बच्चे को विद्यालय जरूर भेजें। तो ये वो सब कार्य हैं जिनके द्वारा हम ऐसे बच्चों को विद्यालय में वापस जोड़ सकते हैं। तो देखा बच्चों हमने आज की इस कक्षा से कितना कुछ सीखा है, शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में समझ बनाई है। तो अब समय है कि इस पूरे अध्याय से, यानी कि अलग अलग हैं सबके काम नामक अध्याय से हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा, देखो बच्चों हमने ये जाना कि परिवार में रहने वाले सदस्यों को मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए और इससे क्या होता है, इससे प्रत्येक सदस्य को सहयोग मिलता है और जो कार्य है वो उचित प्रकार से संपन्न होता है। और साथ ही साथ देखो, परिवार में रहने वाले सदस्यों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, सब व्यक्तियों के अपने अपने अलग अलग कार्य भी होते हैं। और हमने यह समझ बनाई कि डॉक्टर, अध्यापक, किसान, दूध वाला, दुकानदार, मजदूर, बिजली वाला, लुहार, सुथार आदि हमें अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं, यानी ये इनके कार्य हैं। जैसे डॉक्टर होगा, उसका कार्य होता है लोगों को चिकित्सा देना और वो हमारे अपने कार्य के द्वारा हमें अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये सब व्यक्ति वो हैं जो अलग अलग प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, हमने यह भी जाना कि कार्य करने के बाद आराम का समय निश्चित होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन कार्य ही करते रहें, हमें आराम भी बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर के लिए आराम बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ हमने ये जाना कि बहुत सारे बच्चे घरेलू
समस्याओं की वजह से विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। यानी कि बच्चों, हमने यह भी जाना कि जो कई बच्चे हैं, जैसे हम राकेश से मिले थे, जो अपने परिवार की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक कारण हैं, उनके कारण विद्यालय से दूर हो जाते हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इन बच्चों को हम वापस विद्यालय से जोड़ सकें। और हमने यह भी जाना कि धूम्रपान से कई बीमारियां होती हैं, इसे निषेध करना चाहिए, यानी कि हमें इससे बचना चाहिए। और साथ ही साथ हमें धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसे समझाना चाहिए या फिर उसकी शिकायत भी कर देनी चाहिए। तो इन सब बातों को हमने आज के इस अध्याय से जानकारी में प्राप्त किया है। तो चलो बच्चों, अब समय है इस अध्याय की शिक्षा देखने का। तो हमारी शिक्षा है, मिलजुल कर हम काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, जग में अपना नाम करेंगे, काम करेंगे, नाम करेंगे। यानी कि बच्चों, शिक्षा हमें यह कहती है कि हमें हमारे कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। अगर हम हमारे कार्य को उचित ढंग से करेंगे तो सब लोग हमारी तारीफें करेंगे, हमारा चारों तरफ नाम होगा ना। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसकी सभी बड़ाई करते हैं, और जो व्यक्ति अपने कार्य को उचित ढंग से नहीं करता है उसकी बड़ाई कोई भी नहीं करता है। अगर हमें हमारा जग में नाम करना है, चारों तरफ हमारी बड़ाई हमें सुननी है, तो हमें हमारे कार्य को पूर्ण लगन के साथ करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है। तो देखा प्यारे बच्चों, आज की इस अध्याय में हमने कितने सारे ज्ञान को प्राप्त किया है और हमारी जानकारियों को कितना विकसित किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।